नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा प्रत्याशी मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित। सीबीआई ने पटना और धनबाद क्षेत्र के इनकम टैक्स विभाग के प्रधान आयकर आयुक्त को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 4 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार। गंगा, कोसी, महानंदा समेत विभिन्न नदियों में उफान से भागलपुर, पटना, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और पटना जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 76 स्कूलों में पठन पाठन स्थगित किया गया। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के प्रत्याशी मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बिहार की 2 सीटों के लिए केवल 2 प्रत्याशियों ने ही नामांकन पत्र दाखिल किए थे। आज नाम वापसी के अंतिम दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा वापस नहीं लिया, जिसके बाद परिणाम घोषित कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए की घटक पार्टी है और भाजपा ने उन्हें उपचुनाव में समर्थन दिया था। वहीं मनन कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने श्री मिश्रा को उपचुनाव में 1 सीट के लिए मैदान में उतारा था। राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वह उच्च सदन में वंचितों की आवाज बुलंद करेंगे। श्री कुशवाहा ने उन पर भरोसा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया है। बिहार जैसे राज्यों के लिए शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल और जो वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग या सामान्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का जो रास्ता बंद है, उस रास्ता को फिर से कैसे खोला जा सके, इन तमाम सवालों पर हम पहले से बात करते रहे। सदन में जाकर इन सवालों को फिर से उठाने का एक बड़ा अवसर मुझको मिला है। भाजपा के मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसका पूरी निष्ठा से वो निर्वहन करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार ने जो जिम्मेवारी या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, उसको बखूबी निभाऊं। आने वाला विधानसभा चुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जहां भी कुछ राज्यों के लोग जो दिग्भ्रमित हो गए थे, कांग्रेसियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, विरोधियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, धीरे धीरे इन 2-4 महीनों में सभी लोगों के, सभी मतदाताओं की आंखें खुल गई है। हम लोग समझाएंगे और सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दोनों उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। श्री कुमार ने दोनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी दोनों निर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से देश भर में सदस्यता नवीनीकरण अभियान की शुरुआत करेगी। भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े ने नई दिल्ली में यह जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा सभी सदस्यों को अपनी सदस्यता नवीनीकृत कराने की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपनी सदस्यता प्राप्त करेंगे। श्री तावड़े ने बताया कि भाजपा के संविधान के अनुसार प्रत्येक 5 से 6 वर्ष में नए सिरे से सदस्यता अभियान चलाया जाता है। सीबीआई ने पटना और धनबाद क्षेत्र के इनकम टैक्स विभाग के प्रधान आयकर आयुक्त को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने आयकर दाताओं की नोटिस को रफा दफा करने के आरोप में आयकर अधिकारी के साथ 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि जांच एजेंसी इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पटना, धनबाद, नोएडा सहित 21 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आरोपियों को कल पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्लाम नगर में एक चोर के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में स्थानीय लोग पकड़े गए चोर के कपड़े उतरवाकर उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार कर रहे हैं।
अररिया के पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने वायरल वीडियो की जांच के बाद इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने अररिया की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से असफल है। जिस तरह की जो घटना की गई है, मानवीय व्यवहार जिस तरह से उस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पे जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। पैरालंपिक खेल कल से पेरिस में शुरू हो रहे हैं। इन खेलों में भारत ने 84 खिलाड़ियों का मजबूत दल भेजा है जो 12 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। उनसे रिकॉर्ड पदक जीतने की उम्मीद की जा रही है। भारत ने 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में 5 स्वर्ण सहित रिकॉर्ड 19 पदक जीते थे और वह तालिका में 24वें स्थान पर रहा था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। गंगा, कोसी, महानंदा समेत विभिन्न नदियों में उफान से भागलपुर, पटना, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। कई स्थानों पर सड़कों पर पानी फैल जाने से आवागमन बाधित हो गया है। इधर गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने नदी के तटीय क्षेत्रों और दियारा इलाकों में स्कूलों को 31 अगस्त तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। भागलपुर में गंगा नदी में आई बाढ़ से सबौर, नाथनगर समेत कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। गंगा और कोसी के जलस्तर में वृद्धि के कारण जिले के पिरपैती, कहलगांव, सबौर, नाथनगर, चाकुन, गोपालपुर, इस्माइलपुर, रंगरा सहित कई अन्य प्रखंडों के दर्जनों पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 94 सेंटीमीटर ऊपर है। वैसे गंगा के जलस्तर में घटने का क्रम शुरू हो गया है। बाढ़ को लेकर 4 प्रखंडों के 42 विद्यालयों, जिसमें रंगरा के 12, गोपालपुर के 17, नारायणपुर के 10 इस्माइलपुर प्रखंड के 3 विद्यालयों को टैग कर शैक्षणिक कार्यों को संचालन करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान बच्चों की छुट्टी रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत शिविर लगातार चलाया जा रहा है। वहीं पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के लिए चारा, दवाई आदि की व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। खगड़िया जिले में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के रौद्र रूप से विभिन्न प्रखंडों और दियारा इलाकों में लोग सहमे हुए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी में उफान से जिले के परबत्ता, गोगरी और खगड़िया प्रखंड के दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। गंगा और गंडक नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से जलस्तर स्थिर है। बाढ़ से 100 से अधिक स्कूल प्रभावित हैं। इन स्कूलों के रास्ते और स्कूल परिसर में भी बाढ़ का पानी भरा है। सदर प्रखंड के रहीमपुर दक्षिणी और मध्य पंचायत के कालू मंडल टोला, मथार, एकनिया दियारा, जंगली मंडल टोला, ननकू मंडल टोला, चम्मन टोला आदि करीब 1 दर्जन विद्यालय चौतरफा पानी से घिरे हैं। जिला आपदा प्रभारी के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में 25 नावों का परिचालन किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता कृपाल चौधरी के मुताबिक जिले के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। कटिहार जिले में मनिहारी प्रखंड समेत विभिन्न इलाकों में गंगा और बरंडी नदी का पानी फैल गया है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक मदद नहीं मिल पाने के कारण प्रभावित लोगों में आक्रोश भी है। एक रिपोर्ट। कटिहार जिले में गंगा और बरंडी नदी में आई बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ का पानी नए क्षेत्र में प्रवेश करने से परेशानी बढ़ गई है। मनिहारी प्रखंड के धुरियाही पंचायत में बाढ़ का पानी फैल गया है। ग्रामीण अपने जान माल के साथ सेमापुर थाना क्षेत्र के प्रतापगंज बांध पर शरण लिए हुए हैं। सबसे खराब स्थिति यहाँ वार्ड नंबर 1 के मलकाइन संथाली टोला की है, जहाँ आदिवासी समुदाय के दर्जनों लोग भूखे प्यासे समय गुजार रहे हैं। यहाँ सामुदायिक किचन
नहीं चालू किए जाने से लोगों में आक्रोश है। इधर गंगा के साथ साथ बलंडी नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है, जिससे तटबंधों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। कई जगहों पर अभी तक राहत शिविर नहीं चलाए जाने और मवेशियों के लिए चारे का प्रबंध नहीं किए जाने को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी आक्रोश जाहिर किया है। आपदा विभाग के अपर समाहर्ता नुरुल एन ने बताया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में मवेशी के लिए जल्द ही चारा पहुंचाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया है कि जिले में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत की उम्मीद जगी है। मुंगेर जिले में गंगा नदी में आई बाढ़ से कई प्रखंडों के विभिन्न गांवों में लोग पानी से घिरे हुए हैं। हवेली खड़गपुर प्रखंड की सबसे अधिक प्रभावित 4 पंचायत के कई गांव में पिछले 10 दिनों से बाढ़ का पानी फैला हुआ है। इससे प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को देखते हुए एसडीओ राजीव रोशन, सीओ संतोष कुमार और बीडीओ प्रियंका कुमारी ने कृष्णा नगर के लगभग 50 परिवारों के बीच पॉलिथीन शीट का वितरण किया। सटबिग्गी गाँव में पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई। इधर गंगा नदी का जलस्तर स्थिर होने से लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों और प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में बारिश के कारण गंगा, सोन, पुनपुन, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना के दीघा घाट में बढ़ रहा है। वहीं पटना के गांधी घाट, हाथीदह, भागलपुर और कहलगांव समेत विभिन्न स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून की गतिविधियां सामान्य रही हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान जमुई और नालंदा जिलों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई। वहीं नवादा, गया, अरवल, औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिणी भागों में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। जमुई के खैरा में सबसे अधिक 72 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, रोहतास और नवादा जिलों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा प्रत्याशी मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित। सीबीआई ने पटना और धनबाद क्षेत्र के इनकम टैक्स विभाग के प्रधान आयकर आयुक्त को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 4 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार। गंगा, कोसी, महानंदा समेत विभिन्न नदियों में उफान से भागलपुर, पटना, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और पटना जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 76 स्कूलों में पठन पाठन स्थगित किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।